देखो बच्चे, एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है? वी नीड टू ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ओके, हमें दो नंबर्स गिवन है, 2√2 प्लस 5√3, और जो सेकंड नंबर है वो है हमारा √2 माइनस 3√3। इन दोनों नंबरों को क्या करना है? हमें ऐड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे √2 के सामने कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर कुछ नहीं लिखा होता तो लिखा होता है 1। अब ये √2 तो सेम है ना, तो इसलिए √2 को सेम एज इट इज लिख दो, और 2 + 1 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 + 1 = 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो √3 तो सेम। अब 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2 बचेगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जो सेम रूट वाले होंगे ना उनको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे √2 को सोल्व किया है, √3 को सोल्व किया है। समझ में आया बच्चे? थोड़ा सा नहीं हाँ जी, है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। ओके चलो दोबारा इरेज करते हैं। स्टेटमेंट देख लिया आपने? सर ओके, स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। पहले क्या करते हैं, आप ध्यान से देखो, आपको कहाँ का √2 दिखाई दे रहा है? एक बार तो 2√2, और दूसरी स्टेटमेंट में √2 है ना, प्लस 1√2। ठीक है, पहले क्या करो, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, प्लस 1, यहाँ पे लिख भी सकते हो, टेक √2 कॉमन। क्लियर है? √2 एज इट इज। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। अगर इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3√2। ये तो हो गया एक सब पार्ट। अब देखो, एक टर्म और भी है √3 वाला। पहले में है 5√3, प्लस दूसरे में क्या है टर्म? माइनस ऑफ 3√3। क्लियर है? सर। इसको ये लिख देते हैं 5√3। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -3√3। इन दोनों नंबरों में से क्या करोगे? टेक √3 कॉमन। तो क्या बच जाएगा? 5 - 3 बच जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये क्या हो गया? 2 √3। अब लास्ट में क्या करो, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो, क्योंकि फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों आंसर्स को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इरेज करूं बेटा? एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आई विल शेयर दिस क्लिप। ओके।
हाँ जी, Okay. हाँ हाँ, आई विल शेयर दिस क्लिप। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 14 देखो। वी नीड टू मल्टीप्लाई 6 √5, 6 √5 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी √5 इट इज, √6 √2, दिस इज 6 √5 मल्टीप्लाइड बाय 2 √5। अब अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12. 12। और √5 को सेकंड स्टेट में भी √5 था या √3 था? आई गेस √5 है, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा स्टेटमेंट में, एक सेकंड। अब आप खुद बताओ, अगर हम लोग √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? √5 का स्क्वायर बन जाएगा ना, Hmm. क्योंकि यहाँ पे Hmm. √5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी √5 की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यही रूल पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. नाउ यू कैन कैंसिल दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम दिस स्क्वायर। क्या बच जाएगा? 5, और 12 5 का कितना होता है? 60। सो दिस शुड बी योर आंसर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो कशिश को परेशान कर रहे थे? नेक्स्ट, हाँ 15 देखो। वी नीड टू डिवाइड 8 √15 बाय 2 √3। अब हमें पता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया 4। क्या 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. नीचे तो सिर्फ √3 है। अब हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी में, अगर √A भी हो तो वी कैन राइट √A मल्टीप्लाई बाय √B। याद है प्रॉपर्टी? Yes, sir. ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो वी कैन राइट 4 √5 √3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास? 4 √5। तो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें बताना है, पहले क्या करें, x को 1 पुट करके सोल्व करते हैं। हमारा पोलिनोमियल क्या गिवन है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज गिवन एज x² - 1, एंड हमें क्या पुट करना है? x = 1। पुट x = 1, so p of 1 will become 1² - 1, 1² is 1, 1 - 1 is 0। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को अगर पुट करके फाइनल आंसर 0 आ जाता है ना, तो हम क्या लिखते हैं? वी विल नाउ राइट x = 1 is a 0 of given polynomial। ओके, Yes, sir. अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि एक और वैल्यू दे रखी है -1 भी हमें चेक करनी है। तो -1 के केस के लिए इसको
इरेज करते हैं। तो हमेशा ये प्रोसीजर जरूर फॉलो करते रहना, ठीक है, तो दैट शॉर्टकट बाद में यूज करना। अब की बार x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू नाउ। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1, सो इट विल बी -1 स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो इट विल बी 1, 1 माइनस 1, इट इज अगेन 0। और 0 आते ही हम लोग क्या लिखते हैं, यस, x इज इक्वल टू -1 is a zero of given polynomial, ठीक है, क्लियर है। Yes. चलिए आगे। Yes. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, दिस वन। ये स्टेटमेंट है, हमें इस पोलिनोमियल को चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा px लिखते हैं। p ऑफ x हमारा क्या गिवन है, x+1 मल्टीप्लाई बाय x-2। पहले इस वाली वैल्यू के लिए चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1, p ऑफ -1 विल बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 +1 और -1 -2। -1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, -2. ना, देखो ना, -1 और +1 है तो इट विल बी 0। 0. हाँ, यहाँ पे देखो -1 और -2 है ना, तो साइन तो नेगेटिव रहेगा बट नंबर्स ऐड हो जाएंगे। और 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0. 0 आएगा। उसके बाद आप लिखोगे कि इस पोलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू -1 एक 0 है। सॉरी, क्लियर है। Yes. ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। जब हमें पुट करना है x की एक और वैल्यू और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आराम से सोच समझ के करना बेटा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2। 2 + 1 तो कितना हो गया, 3। 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आवर आंसर विल बी अगेन। 0. क्लियर है। नाउ Yes. यू विल राइट x is equal to 2 is a zero of given polynomial। क्लियर है। Yes. देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी आर गिवन अ पोलिनोमियल px, मतलब जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल x में है, एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज lx प्लस m। हमें क्या करना है, हमें x को -m/l पुट करके ये देखना है कि ये इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट पुट x इज इक्वल टू -m/l, then p of -m/l will be equal to l इंटू x का रिप्लेसमेंट कर देते हैं जो हमें गिवन है,
माइनस एम ओवर एल प्लस एम। अब हमें पता है ये वाला एल डिनोमिनेटर में है, ये वाला एल न्यूमरेटर में है, तो दे विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस एम। यहाँ पे क्या बच गया? प्लस एम। अब सेम नंबर में उसी का नेगेटिव अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। नाउ वी विल फाइनली राइट x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज अ जीरो ऑफ गिवन polynomial। अब देखो बेटा, दिस टाइम जो पोलिनोमियल गिवन है वेरिएबल x में, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज 3x² - 1, और हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/√3 इसका एक जीरो है या नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू, पुट x इज इक्वल टू -1/√3, then we will be solving for this -1/√3 -1। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो ऊपर तो आ गया 1। √3 का भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? 3 -1। अब हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर वाला 3 न्यूमरेटर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? 1, और 1 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा? 0। और अगर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 0 आंसर आता है तो हम क्या लिखते हैं? यस, x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ गिवन polynomial। In the second part for the same question, what we need to do? A mathematical expression is same. Given polynomial in variable x is 3x² - 1. But this time we need to check for x is equal to 2/√3. So we will be putting x equal to 2/√3 in the given mathematical expression. Now 2 square means simply 4, and √3 whole square, this will be 3. We just simplified this term. We know this 3 in the denominator will cancel this 3 in the numerator part. So what we are left with? 4 - 1, and 4 - 1 when we simplify we will get 3. So now you will write x is equal to 2/√3 is not a zero of given polynomial, क्योंकि हमारा आपकी बार यहाँ पे सोल्व करने के बाद 0 आया ही नहीं, और अगर 0 नहीं आता है तो वो 0 नहीं होता है पोलिनोमियल का। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आता है तो पोलिनोमियल का 0 है, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद 0 नहीं आता है तो 0 नहीं। रीड केयरफुली स्टेटमेंट 4, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब की बार हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है जो इस पोलिनोमियल को 0 पुट कर दे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं, तो जब हमें 0 की वैल्यू निकालनी हो, फाइंड द 0, ठीक है, तो क्या करेंगे? जो भी हमारा पोलिनोमियल गिवन है ना, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पुट पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? x+5। अगर x+5 0 है, और अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो +5 है उस साइड क्या बन जाएगा?
So this is our required answer. Clear है? Yes, sir. सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हमें वही करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसको पहले क्या लिखोगे? पुट पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इक्वल टू 0। वैल्यू क्या है सेकंड पार्ट में? x-5। x-5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. नेक्स्ट सेम स्टेप्स रहेंगे। अगेन विल बी डूइंग फॉर पार्ट 3। पुट पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इक्वल टू 0, बट वो वैल्यू क्या गिवन है? 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? -5। लेकिन अब ये जो 2 है जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x की वैल्यू अगर -5/2 पुट करेंगे तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट सेम प्रोसेस। पुट polynomial in variable x equal to 0, but in the fourth part we are having this value as 3x minus 2 equal to 0, then 3x will be equal to 2। अब ये x क्या होगा? राइट हैंड साइड जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। क्लियर है? Yes, sir. फिफ्थ पार्ट में फिर से सेम। पुट पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है? 3x इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू 0/3, क्योंकि ये 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? डिनोमिनेटर में चला गया। एंड 0 बाय समथिंग इज 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। चले आगे। चले कशिश आगे। कशिश आर यू देयर? Yes, sir. ओके ओके। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट। सेम प्रोसेस। पुट पोलिनोमियल ऑफ इन वेरिएबल x इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है? ax इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे, दैट विल बिकम 0/a। और a उसने खुद ही बोल रखा है 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है? सो 0 बाय समथिंग इज अगेन 0। x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. ओके लास्ट पार्ट। अगेन सेम प्रोसेस। पुट पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू 0, बट वैल्यू देखो क्या गिवन है? cx प्लस d गिवन है। cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से cx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? प्लस d अगर राइट हैंड साइड आएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -d/c।